दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि अंग्रेज़ों ने, मतलब तूने मैकॉले की मिनट तो पढ़ी होगी, ये 1835 की उसकी एक बड़ा दस्तावेज है जो मैकॉले करके एक आदमी और जिस सब लोग उसका नाम लेते हैं कि उसने अंग्रेजी सिस्टम स्कूल के यहाँ चलाए, पर वो बात पूरी 100% सही नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी ये काम शुरू हो गया था कलकत्ते में, बंगाल में, जहाँ पे तो उन्होंने अंग्रेजी पद्धति पे अंग्रेजी सिस्टम के स्कूल शुरू किए। ये कलकत्ते और फिर मद्रास वगैरह में पहले शुरू हुए, बम्बई में भी हुए होंगे। उसके पीछे मंशा ये है कि हमको यहाँ इस देश में राज करना है, तो हमको ऐसे भारतीय तैयार करने हैं जो हमारे लिए काम करें, हमारे एजेंट बने। हमको सरकार चलानी है, हमको लोग चाहिए, तो हमारी भाषा समझे, हमारे तरीके समझे, हमारी हुक्म माने, हमारे करें। तो उसमें मेन बात, उसमें एक चीज से समझ में आएगा तुमको, एक ही एक वाक्य से समझ में आएगा। 1824 में कलकत्ते के पास एक कंटोनमेंट है, आज भी है, उसका नाम है बैरकपुर। ठीक। बैरकपुर में, क्योंकि अंग्रेज जहाँ जहाँ है बड़े बड़े शहरों में, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, जहाँ अंग्रेज आबादी रहती है, उसके पास कंटोनमेंट उन्होंने कंटोनमेंट मान छावनी। तो बैरकपुर की जो छावनी है, उस छावनी में 1824 में एक बड़ा विद्रोह होता है, करीब करीब वैसा ही जो 1857 में मेरठ में हुआ। अच्छा। हाँ, कारतूस वारतूस को लेकर के ही हुआ था वो भी। अच्छा। अंग्रेज बहुत घबराए और वो घबराए, पर उन्होंने उसको काबू में कर लिया, मतलब वो विद्रोह को काबू में कर लिया। पर हिले हुए थे, थोड़ा डर गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सतर्क रहते थे। ये इसके बीच में यहाँ भारत की सरकार, मतलब अंग्रेज सरकार और इंग्लैंड की सरकार के बीच में पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है। यहाँ से चिट्ठियाँ जा रही हैं, यहाँ से रिपोर्ट्स जा रही हैं, वहाँ से आदेश आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। ये सब धर्मपाल जी ने काफ़ी इस पे काम किया, निकाला है। तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस में 1827 का एक चिट्ठी है इसकी बेंटिक की, विलियम बेंटिक, जो भारत का गवर्नर जनरल है उस समय, कलकत्ते में राजधानी है। वो एक चिट्ठी लिखता है, वो बहुत रिवीलिंग चिट्ठी है, उससे बहुत पता चलता है, अगर ध्यान दोगे तो पता चलता है, पर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वो इस चिट्ठी में लिखता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। किस बात का घबराना? और 1824 में जो विद्रोह हुआ है उसका रेफरेंस है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा भारतीय अब अपनी परंपरा या अपने तौर तरीके छोड़ रहा है और दान दक्षिणा देना उसने बंद कर दिया है। मतलब यहाँ की परंपरा में दान दक्षिणा देना एक बड़ी परंपरा है, लोग खूब दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। अब वो बंद कर दिया है और उस बचे हुए पैसे से वो उसको या तो हमें एंटरटेन करने में, हमको खुश करने में उस पैसे को खर्च कर रहा है, या हमारी नकल करने में उस पैसे को खर्च कर रहा है। तो अब भारत का पढ़ा लिखा समाज जो है वो अंग्रेजों की नकल करने में लग गया है। उनके दिमाग में शिक्षा ने कुछ ऐसा कर दिया है, जो अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा इंट्रोड्यूस हुई, कि उनको ये लगने लगा कि हम ठीक नहीं है और हमको ठीक होने के लिए इनके जैसा बनना होगा। ये आज तक इस देश में सब चीज की बात होती है, गरीबी की बात होती है, अन्याय की बात होती है ना, जातियों के ऊपर अन्याय, महिलाओं के, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जो भारत के मानस का
मनोवैज्ञानिक रूप से जो क्षति पहुंचाई गई है उसकी बात नहीं होती, क्योंकि कौन करे उसकी बात। हम सभी नकलची में पने में लग गए। जो आदमी नकल करने में लग गया वो ये कैसे बोलेगा कि मैं घायल हूं? वो तो खुद ही लगा हुआ है कि किसी तरह आगे बढ़ूं, टाई कोट पहनना सीखूं, अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखूं, स्टाइल सीखूं। ये बहुत बड़ा घाव है। मैं उन पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हम सब उसमें लिप्त हैं। हमारे ऊपर सबसे उच्च अधिकारी से लेके बड़े से बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों से लेके, मैं नाम क्यों लूं, सभी लोग, और जो आज गांव में स्कूल जा रहा है उस बच्चे तक, ये रोग से हम ग्रसित हैं। हीनता की एक ग्रंथि हमारे अंदर बहुत गहरे घुसी हुई है, जो वहां जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं, बेंटिक।